सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 2 की। कुछ दिनों से कुछ डिले हो रहा था हमारा, ठीक है, लेकिन आज से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था जितने भी हमारा क्लासिफिकेशन था, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने चीजें लगा के स्टार्ट की, और जितने भी आपके पास नंबर्स थे, इंटीजर्स का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या मेरे पास इमेजिनरी वाले कौन से हैं, उनका सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या है, सब आपको बताया था। आज आपका रिवीजन हो जाएगा हमारे फ्लो चार्ट से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की हाईलाइट्स क्या है, ठीक है। तो मैं हाईलाइट्स की बात करूँ तो मेरे पास आज फ्लो चार्ट है नंबर सिस्टम का, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो हम इग्नोर कर देते हैं और हमें पता नहीं चलते हैं कि क्या है। जैसे आप जीरो के बारे में क्या कहेंगे, जीरो के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जीरो के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या 1 के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या वो प्राइम नंबर है, क्या इंटीजर है, ऑड है, इवन नंबर, सब जितने भी कंफ्यूजन रहते हैं आपके सब आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। बात कर ले हम आज की हाईलाइट्स की। तो मेरे पास फ्लो चार्ट है नंबर सिस्टम का, जो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया। अगर आपको उसे डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी पार्ट 1 देखिए इसका, और फ्लो चार्ट में आपको जल्दी से आपको आज का बता दूंगा, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा इंटीजर्स की। इंटीजर्स में भी क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, कैसे हमारे पास इवन इंटीजर्स होते हैं, कैसे मेरे पास ऑड इंटीजर्स होते हैं, तो उनको कैसे पहचाने, ये चीज पे बात करेंगे आज, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे रिलेशन क्या होता है। जब मैं किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुणा कर दूं, भाग कर दूं, जोड़ दूं, घटा दूं, कुछ भी करूं, सारे रिलेशन आपको पता चल जाएंगे आज की वीडियो देखने के बाद, ठीक है। फिर देखेंगे फ्यू नंबर्स, फ्यू इंपॉर्टेंट नंबर। जैसे मेरे पास जो भी बेसिकली नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर आज आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नंबर सिस्टम कोई एक क्लास की बात नहीं है, तो आपको इसमें हर एक चीज डिटेल में पढ़ानी पड़ेगी। और इसमें केवल ये मत सोचिए कि 1-2 पार्ट आएंगे तो आप फिनिश कर लेंगे, इतना आसान ये टॉपिक नहीं है। आपको इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा और इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, तभी आप नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारी चीजें इसमें है, ठीक है। जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, बहुत सारी 10th डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, कैसे ये चीजें फाइंड आउट करेंगे, सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो बात करते हैं आज हमारे पार्ट 2 की। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ कि यार जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें नंबर का क्लासिफिकेशन बताया था, मतलब क्या आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे रियल नंबर्स में कैटेगराइजेशन किया गया उनका, तो ये चीजें बताई थी। तो मैं फ्लो चार्ट जल्दी से देख लेता हूँ कि मेरे पास जो भी नंबर्स थे वो कौन से थे। पहले सबसे पहले आए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्याएं सबसे पहले मेरे पास आई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्दर डिवीजन कैसे हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने 2 पार्ट में बांट लिया था। एक तो था हमारे वास्तविक वाला, एक था इमेजिनरी वाला, ठीक है, काल्पनिक भाग था। तो मैंने क्या किया, उनको 2 फर्दर और पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक था मेरा रियल पार्ट, रियल नंबर का पार्ट, एक था इमेजिनरी वाला पार्ट, इमेजिनरी वाला पार्ट। तो इमेजिनरी वाला पार्ट क्या था, इमेजिनरी से आप क्या समझ सकते हैं, इमेजिनरी से प्रोनाउंस ही ऐसा हो रहा है कि यार इमेजिन मतलब काल्पनिक चीजें, तो उनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो इमेजिनरी के बारे में हमने क्या कहा था, एक बात और बताई थी कि उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बट ये जो रियल वाले नंबर्स थे इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता दिया था। अब हम बात करेंगे एक ही रियल नंबर, और रियल नंबर को कैसे फर्दर कैटेगराइज किया गया था। आज जो मेन टॉपिक रहेगा वो रियल वाला रहेगा, क्योंकि हम रियल नंबर के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। इमेजिनरी छोड़ दिया है, कुछ नहीं इसके बारे में करना है। इसके बारे में केवल आपको क्या पता है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना है आपको, मतलब ये नहीं हो ही सकता, करना क्या है, इमेजिनरी जो नंबर होंगे वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। और इसके बारे में क्या बताया था कि x बराबर क्या निकल के आता है, √-1, और ये सॉल्यूशन किसका होता है, x² बराबर -1। क्या x² मतलब x की जगह प्लेस करने पे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, प्लेस करने पे क्या कभी -1 आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्या बोल दिया इस वाले पार्ट को, इमेजिनरी नंबर का पार्ट बोल दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रियल से जल्दी की। तो रियल में क्या था, रियल में आपके 2 और फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया। एक कौन से थे आपके पास, रेशनल नंबर, और दूसरे थे मेरे पास इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल को मैंने डिवाइड किया फर्दर 2 और पार्ट में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने ये पढ़ा था कि यार कोई भी आपके पास संख्या हो, अगर मैं उसको p/q के फॉर्म में अगर डिनोट कर देता हूँ, तो वो जो मेरे पास रेशनल नंबर होगा, मतलब वो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक रेशनल नंबर हो जाएगा। मैंने ये पढ़ा था पिछली क्लास में। और इरेशनल नंबर के बारे में क्या बताया था, आपके
आपके पास ऐसे दो नंबर्स थे जिनको मैं इरेशनल बोल सकता हूँ। तो इरेशनल यानी अपरिमेय कौन कौन सी थी? तो इरेशनल जो मेरे पास थी, तो जो पहला मैंने कैटेगराइज किया था नॉन परफेक्ट रूट जो आपके होते हैं, नॉन परफेक्ट रूट, ये जो आपके नंबर्स होते हैं नॉन परफेक्ट रूट वाले, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो इनकी वैल्यू निकालने पे एक प्रॉपर नंबर नहीं मिलती, एक होल नंबर नहीं मिलती आपको। तो ऐसे नंबर्स जो मेरे पास हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? नॉन परफेक्ट रूट, और उनको क्या बोल सकते हैं? इरेशनल बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और दूसरा पॉइंट एक और बताया था जब आपने फर्दर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली बात की थी, तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिकरिंग वाले थे, जैसे पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू क्या है मेरे पास? एक नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ऐसे नंबर कौन से थे मेरे पास? इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये वाला जो पार्ट था वो भी किसमें आ रहा था? इरेशनल नंबर के बारे में। तो आपने इरेशनल को भी जल्दी से देख लिया। तो इरेशनल के बारे में मैंने क्या बोल दिया? इरेशनल ये वाले नंबर्स हैं नॉन परफेक्ट रूट, और नॉन टर्मिनेटिंग वाले में नॉन रिकरिंग वाले, जो रिपीटिशन नहीं होता है दशमलव के बाद। ठीक है, फिर बात करेंगे रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को मैंने बताया ऐसे नंबर जिनको मैं p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ। मतलब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, एक इंटीजर लेता हूँ, सबसे पहले 2 ले लिया, तो 2 के नीचे क्या 1 रखने पे कोई स्पेस का इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, ये नहीं हो सकता क्या रेशनल नंबर? p/q से जरा आप सिर्फ वो करिए, तो q हो गया आपका 1 और p क्या हो गया 2। ठीक है, तो p हुआ 2 और q हुआ 1, तो ये 2/1 मतलब p/q के फॉर्म में आ गए नंबर। 2/1 p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब क्या है? एक रेशनल नंबर है मेरे पास। तो ये था इंटीजर का कॉन्सेप्ट। और जितने फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, तो फ्रैक्शन तो आपको दिख ही रहा है p/q के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे p भी क्या है? रेशनल है, और q क्या है? भी रेशनल है। ठीक है, तो ये बात कर ली मैंने। तो मैं रेशनल और इरेशनल की बात कर रहा था। तो रेशनल में मुझे समझना है, इरेशनल की बात हो चुकी है, तो मैं रेशनल पे अपना फोकस रखूंगा। रेशनल की मैं बात करना स्टार्ट करूंगा कि रेशनल में क्या क्या था। ठीक है, रेशनल यानी परिमेय संख्या। अभी आपको बताया कि ऐसे नंबर जिनको मैं p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ, वो कैसे होंगे मेरे पास? वो होंगे मेरे पास रेशनल। अब रेशनल में भी और कैटेगराइज हो गया। रेशनल को कौन कौन से ऐसे नंबर से जिनको रेशनल बोला गया? तो रेशनल मेरे पास 2 हो गए, एक तो फ्रैक्शन जो अभी आपको बताया फ्रैक्शन भी होगा, और एक इंटीजर वाला पार्ट भी होगा। तो इंटीजर और फ्रैक्शन ये दोनों मिलके क्या रेशनल है। मतलब आपके पास इंटीजर जितने हैं वो भी आपके पास रेशनल नंबर्स हैं, और जितने फ्रैक्शन है वो तो है ही, वो तो दिख ही रहे हैं p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा, रेशनल कौन कौन से? एक आपके पार्ट हो गया इंटीजर वाला, और एक कौन सा पार्ट हो गया आपका फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में पता ही नहीं करना है, फ्रैक्शन तो p/q के फॉर्म में होगा ही, तो इसको छोड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर मतलब आगे जितने नंबर है ना वो इंटीजर से ही मिलके बने हैं। तो इंटीजर के बारे में हम देख लेते हैं अच्छे से। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर आपके पास बेसिकली आपको रेंज बताई थी मैंने। तो इंटीजर्स की जो मेरे पास रेंज थी वो निगेटिव का इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव का इनफाइनाइट तक थी। मतलब आपके पास इसकी रेंज क्या थी? निगेटिव का इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव का इनफाइनाइट। मतलब आप इसके अंदर कोई भी नंबर लाई करा सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा कैसा हो, निगेटिव के इंटीजर से लेके पॉजिटिव के इनफाइनाइट से, सॉरी इनफाइनाइट होगा, इंटीजर नहीं होगा, निगेटिव का इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक क्या हो लाई करें, इनके बीच में कोई, तो उनको मैं क्या बोल दूंगा, इंटीजर बोल दूंगा। अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो मैथ भैया इतनी आसान नहीं है, क्लासिफिकेशन पे क्लासिफिकेशन। आगे देखिए इंटीजर में क्या हुआ कि बताया गया आपको पहले निगेटिव का इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक है। अब इसमें और क्लासिफिकेशन समझिए क्या हुआ। ये तो था पूरा कॉम्बिनेशन। अब बात की गई कि इनको 3 और फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 और फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो आपको पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो सके, रिवीजन हो सके। ठीक है, अब बात करता हूँ, मैं इसको बोल दिया जीरो वाला अलग पार्ट ले लिया, और इन्होंने बोल दिया पॉजिटिव, और यहाँ पे बोल दिया निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव कर लेता हूँ, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब सर कहेंगे वहाँ क्यों नहीं पॉजिटिव लिया? अरे पॉजिटिव मैं वहाँ पे ले सकता हूँ, निगेटिव यहाँ पे भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लेता हूँ चीज़ें ताकि आपको नंबर लाइन के बेसिस पे चीज़ें जब भी आप रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ही लिखें, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि आपको 3 और फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ इनका। एक था निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाले के रेंज में क्या लूंगा, -1 से लगाकर माइनस का इनफाइनाइट तक, यही तो लूंगा। निगेटिव वाले तो मेरे यही हुए ना, और मैं क्या कहूँगा जीरो वाले तो जीरो
पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक, यही तो कहूँगा। तो ये आपकी रेंज हो गई तीनों की। तो ये थे हमारे इंटीजर के पार्ट, ठीक है, इंटीजर के पार्ट थे। अब मैं कहूँगा इसमें शॉर्ट में देख लीजिए, फिर आपको और आगे बताऊंगा। अगर मैं कहूँ ये जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर हैं इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ। जितने भी पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उनको मैंने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर। जो आपका इतना पार्ट हो गया वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर का पार्ट। क्लियर। और बस क्या कीजिए, एक होल उठा लीजिए, मतलब एक जीरो उठा लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक होल उठाया, इसको क्या बना दिया, होल नंबर। अब तीनों तो पता ही है आपको, तीनों मिला दोगे क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आपको करना क्या था, एक होल नंबर को मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, जितने भी आपके पास पॉजिटिव नंबर है उनमें मैं क्या कर दूँ, एक होल और ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, जिनको जो याद कर लेते हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, जिनको याद नहीं आता कि होल में क्या इंक्लूड है, तो होल से जीरो का वो आ रहा है, तो बस जीरो ऐड कर दीजिए। तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या, इंटीजर बन जाएगा। क्लियर। तो मैं बात करूंगा इंटीजर की, तो मैंने बात कर ली, लेकिन इंटीजर में भी और बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, उनको भी हमें देखना है। तो इंटीजर में छुपा क्या क्या है, इंटीजर में भी छुपा है इवन और ऑड, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, और कैसे पहचाने वो कैसे हैं, ठीक है, तो इनको भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, बात कर लेते हैं इंटीजर के क्लासिफिकेशन की, और उनको छोड़ के, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ के, तो इंटीजर के क्लासिफिकेशन की मैंने बात करनी स्टार्ट की। तो इंटीजर में बेसिकली मुझे दो टाइप के इंटीजर्स दिखे, एक इवन वाले, एक ऑड वाले। ठीक है, एक इवन वाले और एक ऑड इंटीजर, एक इवन इंटीजर, एक ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, इतनी चीजें मुझे दिखी, एक इवन वाला, एक ऑड वाला पार्ट। ठीक है, इतना मुझे दिखा, फिर मैंने आगे क्या दिखा, अगर ये इनको क्लासिफाई किया गया तो पता कैसे चले कि कौन हमारे पास इवन वाले हैं, कौन हमारे पास ऑड वाले हैं। तो पता करने के लिए भी एक फॉर्मूला बना, इसके लिए बना 2n, 2n, और इसके लिए बना 2n+1। क्लियर। अब देखिए खुद ही समझ में आ रहा होगा कि n, पहली बात तो यहाँ पे n क्या है, n मेरा क्या है, एक इंटीजर ही है। सबसे बड़ी बात, इसमें n कुछ रखना ही नहीं है, इसमें जो मैंने लिया वही रखना है, इंटीजर ही लगाना है। तो मैं क्या दूंगा, वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर, और इंटीजर की रेंज क्या है, अभी आपको बताएं, माइनस का इनफाइनाइट से लगा के पॉजिटिव का इनफाइनाइट। तो अगर ये इंटीजर होंगे तो क्या क्या वैल्यूज आप रख सकते हैं यहाँ पे, माइनस का इनफाइनाइट से लगा के पॉजिटिव का इनफाइनाइट। क्लियर। तो मैं n की जगह ये वैल्यू रख सकता हूँ जो कि मेरा क्या इंटीजर है आपका। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने क्या किया, n आपका क्या इंटीजर है, और +1 कर दूंगा तो ऑड बन जाएगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 ले लिया, तो मान लीजिए 2n+ वाला फॉर्मूला मैं ऑड के लिए लगाता हूँ, तो क्या कहूँगा कि बताइए, जैसे मैंने n की जगह 4 रख दिया, तो 8 + 1 = 9, तो 9 क्या इवन नहीं, ऑड। तो +1 वाला कॉन्सेप्ट इसलिए लगाया गया क्योंकि आप किसी भी इवन नंबर में +1 कर देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। क्लियर। और इवन नंबर की कंडीशन क्या है, लास्ट में कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे नंबर्स हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, मेरे पास ऑड नंबर है। क्लियर। तो ये तो थी बात मेरे इवन इंटीजर की। तो मैं पता कर लेता हूँ कि कौन कौन से है मेरे पास। मैं कह दूंगा -20, तो -20 आपका क्या है, -20 इवन इंटीजर है। सर आप देख लीजिए, रख के देख लीजिए कि मैंने 2 में रख दिया -10, -10 भी तो आपका इंटीजर ही है, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो -20 क्या हो गया आपका, इवन इंटीजर निकल के आ गया। क्लियर। मैंने रख दिया 2 × 0, तो बराबर 0 हो गया। अब देखिए 0 के बारे में एक चीज और हम बता सकते हैं कि 0 जो मेरा है वो इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। मैं कह दूंगा जो ये आपका 0 है वो क्या है, इवन इंटीजर। दो चीजें आपके सामने 0 के बारे में निकल के आ गई। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया आपको कि जो 0 होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा। एंड सेकंड थिंग आपको बताया कि जब भी आप इवन इंटीजर्स में जाएंगे तो ये फॉर्मूले में ये चीज वैलिड कर रहे हैं, मतलब आप जब भी n में 0 रख देंगे, क्योंकि 0 भी तो हमारा इंटीजर था, तो मैंने यहाँ पे 0 रखा, 2 × 0 कर दिया, तो आपके पास आंसर कितना आया, 2 आ गया। तो 0 जो मेरे पास निकल के आया वो क्या आ गया, एक इवन इंटीजर निकल के आ गया। क्लियर। तो दो चीजें मेरे पास 0 में निकल गई। 0 कुछ नहीं, ना ऑड नंबर है, ना इवन नंबर है, ना कुछ नंबर, ना कोई नंबर है। आपको इतना याद रखना, खाली वो क्या है, एक रेशनल नंबर है और इवन इंटीजर है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है 0 क्या है। अब ये इतनी बात पढ़ लिया, पता ही नहीं है 0 क्या है, लेकिन 0 बहुत बड़ी चीज है अपने में, इतना पता होना चाहिए आपको, तो जो आपने पढ़ ली। ठीक है, अब
बात कर लेते हैं हम ऑड इंटीजर्स की। ऑड की भी बात हो गई, सेम चीज आपको क्या करना है, n की जगह पे इंटीजर्स की रेंज रखनी है। रेंज का मतलब पूरा नहीं रखना है कि माइनस का इनफाइनाइट लगा दिया, माइनस का इनफाइनाइट नहीं रखना है आपको, जो भी उसके चीज बीच में वैल्यू लाई करती है वही रखनी है, ठीक है, ताकि ये क्या हो प्लस वन करने के बाद ऑड इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ हाईलाइट की आज के जो थर्ड है, रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, बस आप क्या करिए वीडियो को देखते रहिए। बात कर लेता हूँ सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रेशनल, ठीक है। रेशनल और रेशनल के बीच में जो रिलेशन है वो मैं जानना चाहता हूँ, तो वो जान लीजिए। सबसे पहले पानी पी लेते हैं। हाँ, तो रिलेशन बिटवीन रेशनल और रेशनल की बात कर रहे थे हम। तो रिलेशन से मतलब क्या, रिलेशन कब बनेगा मैथ के केस में, या तो आप जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता करनी है इसमें। मैं रेशनल नंबर में कुछ जोड़ दूं या घटा दूं, ठीक है, रेशनल में से रेशनल को ही जोड़ दूं या घटा दूं, तो आपके पास ऑलवेज रेशनल नंबर ही निकल के आएगा। चेक कर लीजिएगा, कोई भी नंबर घटा जोड़ के चेक कर लीजिएगा, रेशनल ही आएगा। 2 + 2 कर लूं, क्या 4 नहीं है रेशनल? 0 + 0 कर दूं, क्या 0 नहीं है रेशनल? 1/2 कर दूं, क्या 1 नहीं है रेशनल? और क्या ये नहीं है रेशनल? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका वैलिड करता है इस केस में कि आप जोड़ दीजिए रेशनल नंबर में कुछ या घटा दीजिए रेशनल नंबर में कुछ, मेरे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो ऑलवेज एक रेशनल नंबर निकल के आएगा, ठीक है। मैं सेकंड की बात कर लेता हूँ, रेशनल नंबर में कुछ गुणा कर दीजिए, रेशनल नंबर में कुछ गुणा कर दीजिए, तो मेरे पास क्या निकल, तब भी आपके पास एक रेशनल नंबर ही निकल के आएगा। 2 की गुणा कर दीजिए, 2 से 4, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, आपके पास ऑलवेज क्या निकल के आएगा, रेशनल निकल। कुछ लोग कहेंगे 2 की गुणा 0 कर दीजिए, तो अभी आपको बताया 0 नहीं है क्या रेशनल, 0 है रेशनल। कैसे है, 0/1 कर दीजिए, 0/1 कर दीजिए। एक चीज और देख लीजिए, 0 के बारे में एक चीज और देख लीजिए, जब भी ये 3 केसेस जरूर आते हैं, 1/0, 0/0, ये आपको पता ही होने चाहिए। ये 3 केसेस आपको पता ही होने चाहिए, रटे होने चाहिए। 1 को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, कितनी बार डिवाइड करूँ, इनफाइनाइट, कोई मीनिंगलेस चीज हो जाती है, एकदम मीनिंगलेस, इसीलिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इनफाइनाइट, ठीक है। इसको 0/0, अरे यार 0/0 क्या करोगे, 1 ना कर देना कभी भी, ये सिमिलर चीजें हैं, 1 कर दिया, 1 नहीं करना है आपको, ये हमेशा नॉट डिफाइंड ही करना है आपको। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, 0/0 ऑलवेज क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिमिलरली 0/1, जब भी आपका न्यूमरेटर 0 हो तो आंख बंद करके क्या करना है आपको, 0 लगा देना। अगर न्यूमरेटर में कुछ हो, 0 नहीं लगा देना कि यहाँ 0 दिखा, 0 आंसर, 0 नहीं करना है। जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या दिखे, अगर आपको 0 दिखता है तो आप नॉट डिफाइंड आंसर लगाएंगे। बट अगर आपको नीचे के केस में कोई भी आपको एक नंबर दिख जाता है तो उस केस में आप लगाएंगे कि आपका 0 आंसर। और सिमिलरली अगर 1/0 हो जाता है तो इनफाइनाइट। तो ये 3 केस आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था इनकी रिलेशंस की, अब थर्ड को कह देता हूँ, लास्ट बचा कि अगर मैं भाग कर देता हूँ रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, तब भी ऑलवेज आपके पास क्या निकल के आएगा, एक रेशनल नंबर ही निकल के आएगा। ये क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं इसी को अप्लाई कर देता हूँ रेशनल और इरेशनल के केस में, मतलब रिलेशन बिटवीन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो भी संबंध है वो देखाइए। तो मतलब कुछ ऐसे एस्पेक्ट में करना है चीजें। तो रिलेशन बिटवीन रेशनल, ये रेशनल नहीं लिखा, रिलेशनल है। अब ऐसे आजकल लॉकडाउन को लोग अगर लखनऊ लिखा हो तो भी लॉकडाउन ही पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के पढ़िए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, रिलेशन बिटवीन रेशनल, और हमें क्या पता करना, सिमिलर चीजें यहाँ पे उतार के रखनी है, बट आउटपुट क्या मिलेगा वो मुझे देखना है, ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा वो मुझे देखना है। तो मैं कह देता हूँ, आप ले लीजिए एक जगह रेशनल और एक जगह ले लीजिए इरेशनल, प्लस माइनस करके इरेशनल ले लीजिए। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया
वही संगत वाला नंबर है, ठीक है। और रेशनल जो बेचारा सीधा साधा है, तो इरेशनल जब भी अच्छी संगत वाले को आएगा, संगत के पास में आएगा, तो क्या कर देगा, उसे बुरा बना देगा, ठीक है। क्योंकि जो डोमिनेटिंग होता है हमारे स्पेशली इंडिया में, जो डोमिनेटिंग वाला होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। बुराई बहुत जल्दी आ जाती है लोगों के अंदर। तो इससे आपको याद रखना, कोई भी मैंने लिया, 2 लिया और उसमें मैंने क्या √3 ऐड कर दिया, एक इरेशनल नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ओवरऑल निकल क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर निकल के आ गया। तो मैं कह दूंगा जब भी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर या ऐड करेंगे, तो मेरे पास कौन सा नंबर निकल के आएगा, एक ऑलवेज इरेशनल नंबर निकल के आएगा, इरेशनल नंबर निकल के आएगा। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड चीज की। एक मेरे पास है रेशनल और मैंने गुणा कर दिया उसको इरेशनल से, गुणा कर दिया मैंने इरेशनल से, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल, जैसे मैंने 2 है, मान लीजिए मेरा रेशनल और मैंने √3 से गुणा कर दिया, तो 2√3 आपका निकल गया है, वो क्या है, वो भी आपका इरेशनल है। जहां कहीं भी रूट वाली वैल्यू दिखे तुरंत आप आंख बंद करके लगा दीजिए क्या, इरेशनल नंबर। अब ऐसा नहीं है √16 लिखा है उसको इरेशनल लगा दीजिए, अरे भैया वो परफेक्ट रूट है, आपके पास ये कंडीशन अप्लाई होगी नॉन परफेक्ट रूट के केस में। क्लियर। तो मैंने क्या दिया, हाँ ये आपका था रेशनल को अगर आप इरेशनल से गुणा करेंगे तब भी आपके पास एक इरेशनल आएगा। क्लियर। फिर मैंने थर्ड टॉपिक लिया, थर्ड पॉइंट लिया कि रेशनल को आप भाग कर देते हैं इरेशनल से, तब क्या निकल जाएगा, तब भी आपके पास ऑलवेज एक इरेशनल नंबर निकल के आएगा। जैसे मैंने ले लिया रेशनल बराबर 2 और उसको भाग कर दिया √2 से, तो आपका जो 2 है वो किससे मिलकर बना है, √2 × √2 अपॉन √2, और ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या है, एक नॉन परफेक्ट रूट निकल के आ गया, जो आपका क्या था, एक इरेशनल नंबर था। तो मैं अब याद कैसे करूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है ना बच्चों का कि याद कैसे करूं, सर बता दीजिएगा। तो मैं देख रहा हूँ यार रिलेशनल आ गया बीच में, ठीक है, रेशनल और रेशनल। तो इन चीजों को मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन आप देख रहे हैं कि जो सिमिलर चीजें हैं रेशनल और केवल रेशनल के केस में देखिएगा, तो रेशनल और रेशनल के केस में ऑलवेज सारे नंबर्स आपको क्या मिल रहे हैं, एक रेशनल ही मिल रहे हैं। बट अगर बुराई अच्छाई वाली बात आती है तो बुराई उसमें जीत जाती है। मतलब जब भी आपके पास रेशनल और रिलेशनल का कॉम्बिनेशन आएगा तब आपके पास ऑलवेज एक रेशनल नंबर ही निकल के आएगा, ठीक है। तो मैंने अगर 2 डिफरेंट चीजों को ऐड कर दिया तो मेरे पास कौन सा आएगा, रेशनल, और सिमिलर के दिया रेशनल केस में अगर सिमिलर कर दिया तो रेशनल। ऐसे आप याद कर सकते हैं चीजों को। अब मैं लास्ट अपने बात कर लेता हूँ, जो लास्ट रिलेशन है आपका वो देख लीजिए आप। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग लगा देते हैं रेशनल, क्योंकि उन्हें नहीं पता रहता ये चीज। तो ये चीज आप क्या करनी, याद करने के भी ट्रिक बता दी आसान वाली, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से मेरे थर्ड वाले की, रिलेशन बिटवीन क्या है आपका, रिलेशनल एंड सॉरी इरेशनल का बचा है, इरेशनल एंड इरेशनल, रिलेशन बिटवीन इरेशनल एंड इरेशनल। तो मेरे पास 2 अगर इरेशनल नंबर आ जाए तो मैं कैसे उन्हें पता करूंगा कि वो लास्ट में आउटपुट क्या देंगे, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ इस वाले केस की। अगर मैं इरेशनल में कुछ जोड़ देता हूँ तो क्या मेरे पास निकल के आएगा। अगर जैसे मान लीजिए क्या होगा कि इरेशनल नंबर को आप लेते हैं, उसमें एक और इरेशनल नंबर जोड़ देते हैं, तब आपके पास जो आउटपुट है वो क्या निकल के आएगा, वो आपको पता करना है। तो मैं कह दूंगा कि इरेशनल नंबर आपने लिया √2 और √2, आपके पास वैल्यू निकल के आई √2, ठीक है। तो मैं कह दूंगा जो ये आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑलवेज आपका इरेशनल, ठीक है, इरेशनल निकल के आएगा। लेकिन माइनस के केस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इरेशनल लिया और माइनस कर दिया इरेशनल को, जैसे मान लीजिए √2 लिया और माइनस कर दिया √2, ठीक है, √2 लिया और √2 को ही माइनस कर दिया, तो ऐसे केस में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब भी 0 आ गई तो 0 के बारे में मैंने क्या कहा था, 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये, और लेकिन अगर मैं दूसरा केस ले लूँ कि √2 और माइनस √2 दोनों इरेशनल हैं और घटाने पर √2 वैल्यू है, लेकिन इस केस में तो आपका इरेशनल आ गया, तो इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें हम पता नहीं कर सकते एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगी। तो कैन नॉट डिटरमाइन, दोनों आ सकती हैं, बोथ वैल्यूज कैन लाई, ठीक है, बोथ वैल्यूज कैन लाई, इतना आपको पता करना है, ठीक है, माइनस वाले केस में। फिर मैं आ जाता हूँ सेकंड लास्ट टॉपिक। जैसे मेरे पास आ रहा था इरेशनल
इरेशनल को इरेशनल से गुणा कर दिया, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आपने, इरेशनल को मैंने गुणा कर दिया इरेशनल से, ठीक है। ऐसा मान लीजिए मैंने √2 लिया और √2 लिया, तो मेरे पास क्या निकल गया, 2 निकल गया। अरे 2 तो मैं पढ़ चुका हूँ रेशनल है, तो रेशनल के केस में क्या हुआ, इरेशनल को जब मैंने सिमिलर वाली चीजों से गुणा किया तो एक आपको क्या मिला, एक इंटीजर मिल गया, और इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। लेकिन अभी मैंने किया √3 को √2 से गुणा, डिफरेंट वैल्यू ले ली तो √6 आ गई, तो ये तो इरेशनल है। इस केस में भी क्या हुआ, माइनस वाला केस जैसा सेम वैल्यूज आ गई। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि आपके पास वैल्यू आ गई कि जब भी आप गुणा करते हैं रेशनल को इरेशनल से, तो इस केस में भी कैन नॉट डिटरमाइन वाला ऑप्शन आ गया। अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट इसी के रिलेशन की, इरेशनल को अगर मैंने भाग कर दिया इरेशनल से, ऐसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया √2 अपॉन √2, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1, तो 1 क्या है मेरे पास, 1 तो रेशनल है, 1 तो रेशनल है। फिर मैंने बात कर लिया √5 बटा क्या ले लीजिए आप, √2 ले लीजिए, तो ये तो आपके पास क्या इरेशनल आ गया, क्योंकि ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ गई, कैन नॉट डिटरमाइन। अब आपको इसे कैसे याद रखना है कि केवल प्लस वाले केस में एज इट इज वैल्यू आती है, बाकी सब में हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यूज आ सकती है। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन रेशनल और इरेशनल नंबर, इवन और ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट, फ्लो चार्ट, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आज के टॉपिक में पढ़ी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैं 2 चीजें और बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है कि एक तो केस था आपका 0 वाला, एक था 1 वाला। 1 के बारे में कल बताएंगे, क्योंकि 1 क्या है आपका नंबर से कोरिलेट करता है, लेकिन 0 के बारे में क्या कह दिया, ना तो ये इवन नंबर है, ना ऑड नंबर है, इंटीजर, ना फ्रैक्शन, कुछ नहीं। ये क्या है, केवल एक इवन इंटीजर है। 2 चीजें निकल के आई, इवन इंटीजर एंड सेकंड थिंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्लियर। तो ये चीज 0 के बारे में आप जरूर जानिए, क्योंकि ये चीजें पूछ ली जाती हैं कभी कभी कि 0 क्या है नंबर सिस्टम वाले केस में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यार चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए। आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, ये क्या पढ़ा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इरेशनल दे दिया और आपको बीच में रेशनल दे दिया, उनको जोड़ने के बाद आउटपुट पूछ लिया क्या निकला, तब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे, उसमें पता ही नहीं रहेगा यार ये क्या पूछ लिया। तो वही चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकली समझाई जा रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। So do like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.